प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ के बुक को देखेंगे। ये हमारे शिक्षक बहाली प्रतियोगिता में बहुत काम की चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कार्यकाल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि लगभग 800 सालों तक हमारा ये हड़प्पा सभ्यता चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन का अर्थ होता है साथ साथ चलना, यानी कि जिस समय हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो वो सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। और सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है कालीबंगन प्रदेश। और निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये इसका सही है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो उचित समाज समतावादी थी। सिंधु का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, सूची A1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है हड़प्पा, तो ये रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और लोथल भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित था। एक बार फिर से देख लेंगे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये कालीबंगा से मिला है। और सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ये कालीबंगा से मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये सिंध में स्थित है। और सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में। और सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो आद्य शिव के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो लोथल। फिर है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो बैल का। और सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल। और भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था तो वो हड़प्पा था। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू, फिर है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद और महाराष्ट्र में, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश में, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुतका गेंडोर और बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलावीरा में पता चलता है। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। और सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। और निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो बैल। और सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। और निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो कोटदीजी था। और निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानघर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो गोंड पद्धति अपनाई थी। और सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर है बी होगा, यानी कि लोथल जो है वो गोदीवाड़ा के नाम से गोदीवाड़ा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं गोदीवाड़ा में। और कालीबंगन जो है वो जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगन से। और धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा में जो है हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का था निम्नलिखित पशु में, और टेराकोटा और सलाई जो निरूपण अंकन नहीं हुआ था वो शेर का था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वो लोथल से मिला है। और कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। और अफगानिस्तान स्थित हिंदू सभ्यता से संबंधित स्थल है तो वो मुंडीकाक और सुरतोगोई दोनों है। और कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतका गेंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतानी जो है बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरण का और इनमें से सभी का हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चंद्रहूदरों से मिले हैं। और किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो वो लोथल से मिले हैं। और स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो वो गुजरात से हुई है। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो वो चावल नहीं था। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर है मांडा। तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में से मिला है। और दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र से, और कालीबंगा राजस्थान से, और राखीगढ़ी हरियाणा से। तो मांडा महाराष्ट्र, मांडा जो है जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा से प्राप्त हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहे की नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण और चांदी की हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के, घोड़ा और गाय, हाथी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वो लोथल से मिला है। और कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोग किस नाम से पुकारा? तो वो सिंडन से। और हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दायमाबाद से। और हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो जो है चांदी और टिन और सोना, तीनों का आयात करते थे। और हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र के बदखाशाह से। और अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है तो मुंडेगाक और सुतुरगोई दोनों हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं छुटका गिंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी सभी जो है बंदरगाह थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरण का, सभी का हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे की निशानी मिली है? तो वो चंद्रहूदरों से मिली है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो वो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। ये लोथल से मिला है। और स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो वो गुजरात से हुई है। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जब विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था।
और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर, और दयामाबाद जो है महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं, घोड़ा, गाय और हाथी के हुए हैं। चंदहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मैके ने चंदहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।